सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सबसे ज्यादा असर अगर किसी की जिंदगी पर पड़ा तो वो रिया चक्रवर्ती थी। उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर कई तरह के आरोप लगे और तब से लेकर अब तक 5-6 साल बीत गए हैं, अब तक भी रिया चक्रवर्ती को वो सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने एक बड़ा खुलासा किया जिसमें उन्होंने इन 5-6 सालों का एक्सपीरियंस शेयर किया है और बताया है कि किन कठिनाइयों के दौर से उन्हें और उनके परिवार को गुजरना पड़ा। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिर्ची बॉलीवुड। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी और आज इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि रिया चक्रवर्ती ने क्या खुलासे किए हैं। ये खुलासे ऐसे वक्त में हुए हैं जब सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। अब धीरे धीरे ही सही उन्हें काम मिलना शुरू हो गया है। द ट्रेटर्स शो में वो नजर आ रही हैं जिसमें मल्लिका शेरावत और श्वेता तिवारी जैसे बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ वो काम कर रही हैं। हालांकि वो अलग बात है कि मल्लिका शेरावत जैसे स्टार्स की तरफ से उनके जेल जाने पर भी कटाक्ष किया जा रहा है और इसी का खुलासा रिया चक्रवर्ती करती हुई नजर आई है फराह खान के यूट्यूब व्लॉग में, जिसमें उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद सबसे ज्यादा असर मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे पिता पर, मेरे भाई पर पड़ा। उनका कहना है कि उनके भाई शौविक को आज तक भी कोई नौकरी नहीं देता है, कोई बिजनेस पार्टनर नहीं बनाता है। उनके पिता जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर रहे हैं, उनके पिता जो पेशे से डॉक्टर हैं, उनको एक बहुत बड़े अस्पताल में बतौर डॉक्टर ज्वाइनिंग कराई गई थी। लेकिन जैसे ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ और पूरी टीम को पता चला कि ये रिया चक्रवर्ती के फादर हैं, उनको उस नौकरी से निकाल दिया गया था और आज तक भी उनके क्लिनिक पर भी कोई पेशेंट नहीं आता है। रिया चक्रवर्ती ने अपनी ये जो स्टोरी साझा की है, तो जो उनके चाहने वाले हैं या जो मानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के पूरे प्रकरण में उनका हाथ नहीं था, या जो सीबीआई की रिपोर्ट को या उस क्लीन चिट को पूरी तरीके से सच मानते हैं, वो रिया चक्रवर्ती का फेवर कर रहे हैं। याद कीजिए, रिया चक्रवर्ती जब इस पूरे केस में फंसी थी तो लगातार जिस तरीके से उनके चक्कर लग रहे थे, उनका मीडिया ट्रायल हो रहा था, उनके घर के नीचे के वो नजारे हम सबने देखे हैं, जिस तरीके से पूरे परिवार को घेर लिया जाता था। हमें याद है वो टेलीविजन चैनल जिसने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू भी किया और याद है वो टेलीविजन चैनल जिसने रिया चक्रवर्ती को सीधा सीधा कल्प्रिट भी घोषित कर दिया था। उन सारी चीजों को झेलने के दौरान सिर्फ एक फिल्म मेकर थे, निखिल द्विवेदी, जिन्होंने डंके की चोट पर उस वक्त कहा था कि मैं रिया के साथ काम करना चाहूंगा। वो अलग बात है कि कभी कोई फिल्म बन नहीं पाई, लेकिन अब धीरे धीरे सही रिया चक्रवर्ती वापस लौट रही हैं। मीडिया के सामने वो नजर आती हैं, वो शोज कर रही हैं, वो व्लॉग में नजर आ रही हैं, वो सेलिब्रिटीज से मिल रही हैं और सबसे दिलचस्प बात, वो अपने उन अनुभवों को साझा भी कर रही हैं। अब रिया चक्रवर्ती पर अगर आपको भरोसा है तो आप मुझे बताइए आप इस पर क्या राय रखते हैं, और अगर आप भी सुशांत सिंह राजपूत के उन फैंस में इन्वॉल्व हैं जो आज भी रिया चक्रवर्ती को सबसे बड़ा कल्प्रिट मानते हैं या मर्डरर मानते हैं, तो आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, मिर्ची बॉलीवुड देखते रहिए।